अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 10.3 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 वो डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको सॉल्व किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमारे पास, कहता है 2 इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस 3 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स। इसका कहता है जनरल सोल्यूशन जो है वो फाइंड करो। तो लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था और उससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, गिवन इक्वेशन को किस नेम देना है। आप इसको कह दो कि ये 1 है, ये 2 है, 3 है, या इसको ए का नाम दे दो, बी का नाम कोई भी नाम आप इसको सपोज कर लोगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको किसी के इक्वल लेट करना होता है। तो हम यहाँ पे कह लेते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है उसको 1 का नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज 2 इंटू डबल डेरिवेटिव वाई प्लस 3 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव वाई प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स, इसको हम कह देंगे 1। जब हम इसको स्टूडेंट 1 कह देते हैं तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसका वाई सी फाइंड करना होता है और वाई पी फाइंड करना होता है। वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई यानी कि वाई पी हमारे पास पार्टिकुलर इंटेग्रल। तो हमने करना क्या होता है, वाई सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज आती है उसको इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम इस वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। ये बन जाएगा 2 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस 3 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, इन सब में से y को कॉमन ले लेंगे। जब हम इन सब में से y को कॉमन ले लेंगे तो हम इसको देखेंगे, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 इंटू डी स्क्वेयर प्लस 3 इंटू डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, डी यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर है, हमने ये पढ़ा हुआ है 10.12 में कि हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उसमें कन्वर्ट करना होता है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस डी को इक्वल टू m पुट करते हैं और y को इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज तो डी पे हम m पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इसके फैक्टर बना लेंगे, यहां से m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2m जो है वो कॉमन आएगा तो 2m को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां पे रह जाएगा m प्लस 1, इन दोनों में से प्लस 1 जो है वो कॉमन आएगा तो यहां पे रह जाएगा m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से m प्लस 1 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम अलग अलग इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास m की वैल्यू निकल आएगी, एक m की वैल्यू आ जाएगी -1 और यहां से हमारे पास m की वैल्यू जो है वो निकल आएगी m इक्वल टू -1/2। तो ये हमारे पास m की दो वैल्यूज आ गई, एक m इक्वल टू -1 और दूसरी m इक्वल टू -1/2। तो अब हम क्या करेंगे, इसका yc लिख लेंगे। तो yc इसका क्या होगा,
तो इसका वाई सी आ जाएगा वाई सी इक्वल टू C1 ई की पावर माइनस एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो ये स्टूडेंट इसका जो है वो वाई सी आ जाएगा। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, पार्टिकुलर इंटेग्रल निकालना है। पार्टिकुलर इंटेग्रल, तो यहां पे हम लिखेंगे फॉर पार्टिकुलर इंटेग्रल of 1 we find the particular integral of 2 into second derivative of y plus 3 into first derivative of y plus y is equal to x square। इसको हम कह देंगे 2 and 2 into second derivative y plus 3 into first derivative y plus y is equal to 3 sin x, इसको हम कह देंगे 3। अब देखो सुनिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी है फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 1 का पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी फाइंड द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशंस। हम इस 1 का पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए इन दोनों का पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। क्यों, तो स्टूडेंट हमने ये पढ़ा था जब हमने yp फाइंड करना होता है तो yp जो है वो डिपेंड करता है f ऑफ x के ऊपर। हमने ये पढ़ा था एक प्रॉपर्टी में जब हमने इसका फर्स्ट लेक्चर किया था 10.3 से स्टार्ट करने से पहले, कि अगर आपके पास f ऑफ x इस फॉर्म का आ जाए कि उसमें जो फंक्शन है पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल जो है वो क्या हो, सम आ रहा हो उन सब का, तो फिर ऐसे फंक्शन का yp फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब को अलग-अलग से f ऑफ x के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, और करने के बाद हम इनका अलग-अलग से हर एक के लिए yp जो है वो अलग से फाइंड करेंगे, और जब हमारे पास सब का yp आ जाएगा तो एंड पे उन सब के yp को हम अगेन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, अब जो f ऑफ x आ रहा है वो हमारे पास सम आ रहा है पॉलिनोमियल का और ट्रिग्नोमेट्री का, तो इसका मतलब इसका yp फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को एक्स स्क्वायर के इक्वल अलग से लिखेंगे और 3 sin x के इक्वल जो है वो अलग से लिखेंगे। ठीक है ना, इस रूल के मुताबिक। तो जब इसको हम अलग लिख लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 के लिए yp को अलग से फाइंड करेंगे और 3 के लिए हम yp को अलग से फाइंड करेंगे, और देन दोनों के yp को ऐड करके हम उसका जनरल सॉल्यूशन जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले 2 के लिए yp जो है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 2 we assume that, अब इसके लिए हम yp को अज्यूम करेंगे कि yp जो है वो इक्वल टू है x की पावर k और a एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये सुना हमने पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास f ऑफ x जो है वो पॉलिनोमियल हो तो फिर इसका yp हम कैसे सपोज करते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर से हमने स्टार्ट करना होता है x2 प्लस x प्लस 0, और x की पावर 0 तक हमने इसमें सारी वैल्यू जो वो लिखनी होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते हुए हमने एक एक पावर को कम करते जाना है और x की पावर 0 तक जो है वो वैल्यू लिखनी होती है। तो वही हमने किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने k को क्या करना होता है, चूज करना होता है। मैंने बताया था कि हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। तो सबसे पहले हमें k की जगह पे 0 पुट करना होता है, कि पुट करने से हमारे पास yp और yc में से कोई वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पुट k इक्वल टू 0, तो yp जो है स्टूडेंट वो हमारे पास बन जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
तो देखो वाई पी और वाई सी में से कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं आ रही, तो इसको हम कह देंगे 4। अगर जीरो पुट करने से वाई पी और वाई सी में वैल्यू कॉमन आ जाती तो फिर हम यहाँ पे के की वैल्यू जीरो पुट नहीं करते, फिर 1 पुट करते, इस तरह पे 2, इस तरह हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गया जी वाई पी आ गया। अब हमने करना क्या होता है, मैंने आपको बताया था वाई पी बेसिकली इक्वल टू होता है वाई के ही होता है। अब ये किसके लिए हम निकाले हैं, सेकंड के लिए। तो सेकंड में देखो कितने डेरिवेटिव आ रहे हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 आ रहे हैं। तो जितना जिस इक्वेशन का हम वाई पी निकाले हैं उस इक्वेशन में हमने देखना कि हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर जो है वो कौन सा आ रहा है। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा हमने वाई पी के उतने ही डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का आ रहा है, इसका मतलब इसका हम 2 टाइम जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वाई पी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो बन जाएगा 2ax प्लस बी, इसको हम कह देंगे 5। अब इसका अगेन हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वाई पी सेकंड डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 2a आ जाएगा, इसको हम कह देंगे 6। ठीक है स्टूडेंट, तो जब हमारे पास सारे डेरिवेटिव आ जाते हैं तो हमने इसको क्या करना होता है, जिस इक्वेशन का हम वाई पी फाइंड कर रहे हैं हमने वहां पे पुट करना होता है। तो अब इन सब की हम वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन 4, 5 एंड 6 इन 2। अब 2 में हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2a, तो ये यहां से इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 4a प्लस फिर फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या है 2ax प्लस b। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इससे मल्टीप्लाई होके 6ax और इससे मल्टीप्लाई होके प्लस 3b प्लस y की वैल्यू लिखनी है यानी कि वाई पी की, तो ये हमारे पास आ रही है प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू x स्क्वायर आ रहा है। अब यहां से हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे हम एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है उसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स भी नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है, यानी कि इनकी वैल्यू क्या है 0। तो आप लिखेंगे बाय कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट। ठीक है ना, जितनी हमें वैल्यू चाहिए होती है हम उतनी ही वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यू चाहिए ए बी और सी, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में से हम 3 वैल्यू को ही कंपेयर करेंगे। तो हमने हाईएस्ट पावर देख लेनी है एक्स की कौन सी आ रही है, हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, तो हाईएस्ट पावर से नीचे 3 वैल्यू ले लेनी है, पावर 2, पावर 1 और पावर 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को करते हैं। तो इस साइड पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए इक्वल टू, इस साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब इस तरह इस साइड पे एक्स के साथ देखो क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 6a, फिर b, और इस साइड पे तो x है ही नहीं, अगर ना हो तो उसकी यहाँ पे आ जाता है 0। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 1, जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 6 प्लस b इक्वल टू 0, और यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6। अब एंड पे हमने कांस्टेंट, इस साइड पे देखो कांस्टेंट क्या आ रहा है 4a 3b और c, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू, इस साइड पे कांस्टेंट है ही नहीं 0। अब a की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे 4, b की वैल्यू -6 इससे मल्टीप्लाई हो गया -18 प्लस c इक्वल टू 0, ये आ जाएगा -14 प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी +14।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास ए, बी और सी की जो वैल्यू है वो आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इस ए, बी और सी की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देंगे वाई पी के अंदर। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 में हम पुट करेंगे तो वाई पी आ जाएगा वाई पी इक्वल टू, ठीक है, ए की वैल्यू क्या निकली है 1, तो ये एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू -6 तो -6x और सी की वैल्यू 14, तो ये हमारे पास आ जाएगा 14। तो ये हमारे पास वाई पी निकला है स्टूडेंट किसके लिए, इक्वेशन 2 के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह हम वाई पी जो है वो फाइंड करेंगे इक्वेशन 3 के लिए। तो यहां पे हम स्टूडेंट लिखते हैं, इसके नीचे कर लेते हैं इसको सोल्व। अब इसी तरह इसके लिए हम क्या करेंगे 3 के लिए, तो हम लिखेंगे फॉर इक्वेशन 3 वी एज्यूम। अब यहाँ पे साइन आ रहा है तो हमें पता है कोस का हो तो हमने वाई पी क्या एज्यूम करना होता है, वाई पी इक्वल टू एक्स की पावर के इंटू, हमने ए बी सी ले लिया था, यहाँ पे आ जाएगा डी कोस एक्स प्लस ई साइन एक्स। हमने यहाँ पे देखो डी और ई क्यों लिया, क्योंकि हमने ए बी और सी पहले से यूज कर लिए हुए हैं, इसलिए हम नेक्स्ट लेंगे डी और ई हमने ले लिए। अब यहाँ पे हम के की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, पुट के इक्वल टू 0, तो वाई पी जो है ये आ जाएगा डी कोस एक्स प्लस ई साइन एक्स, ठीक है। तो इसको हम नेम दे लेंगे 2 3 4 5 6, इसको हम कह देंगे 7, 6 तक पहले हमने इक्वेशन बना ली हुई है। अब देखो वाई पी और वाई सी में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। अब हमने क्या करना है, ये किसके लिए वाई पी फाइंड कर रहे हैं, इक्वेशन 3 के लिए, तो इसमें देखो कितने डेरिवेटिव आ रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव, इसका मतलब इसको हमने 2 टाइम डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई पी को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस डी कोस एक्स, और इसका माइनस कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन साइन एक्स, और साइन का कोस होता है प्लस ई कोस एक्स, इसको हम क्या देते हैं 8। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो वाई पी सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू साइन का कोस, तो माइनस डी कोस एक्स, और इसका माइनस साइन ई साइन एक्स, इसको हम कह देंगे 9। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन तीनों वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट इक्वेशन 7 8 एंड 9 इन 3। जब 3 में पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव ये साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस 2d कोस एक्स माइनस 2e साइन एक्स। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस 3d साइन एक्स, और यहां पे आ रहा है प्लस 3e कोस एक्स। अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू ये हमारे पास प्लस ये y की वैल्यू आ जाएगी d कोस एक्स प्लस e साइन एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कोस आ रहा है, और ये कोस आ रहा है, और ये हमारे पास कोस आ रहा है, तो इन सब में से हम जब कोस को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू डी, और यहाँ पे कोस आ रहा है प्लस 3, और यहाँ पे कोस आ रहा है प्लस डी। तो कोस को हमने कॉमन निकाल लिया तो आ जाएगा कोस एक्स। अब इनमें से साइन को निकालेंगे, साइन साइन और ये साइन, तो जब साइन को कॉमन निकालेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 2e, फिर उसके बाद माइनस 3d,
और उसके बाद आ जाएगा प्लस ई साइन एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स। अब इसको देखेंगे तो 2d में से 1d निकालेंगे तो माइनस डी प्लस 3 इंटू कोज एक्स प्लस माइनस 2 में से 1e निकालेंगे तो माइनस ई माइनस 3d इंटू साइन एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स। अब यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग कोज एक्स के साथ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस डी प्लस 3e। तो इस साइड पे तो कोज है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 आ जाएगा। हम इसको कह देंगे, वहां पे 9 था, इसको कहते हैं 10। और यहाँ पे साइन एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 3d माइनस ई और यहाँ पे 3, इसको हम क्या देते हैं 11। अब इन दोनों को सोल्व करके हम क्या करेंगे, यहाँ से ई और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो d के साथ 3 नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके d के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, या हम इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करवा दें तो इसके साथ ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3e आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, इक्वेशन 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। नाउ हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 9d माइनस 3e इक्वल टू 9, और इसमें ऐड कर देंगे माइनस डी प्लस 3e इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 10d इक्वल टू 9। तो यहाँ से हमारे पास जो d की वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ जाएगी, माइनस 9/10। ये हमारे पास आ गई माइनस 9/10। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली है स्टूडेंट, निकाली है e की वैल्यू। तो इस d की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 10 में। तो यहाँ हम लिखते हैं पुट इन 10। इस d की वैल्यू को यहाँ पे 10 में पुट करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस 9/10 प्लस 3e इक्वल टू 0। ये 3e वैसे का वैसे ही, ये उधर जाके माइनस का 9/10 और 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा e इक्वल टू माइनस 3/10। तो ये हमारे पास e और d की वैल्यू आ जाएगी। अब इस e और d की वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 7। तो 7 के लिए वहां पे हम जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा yp इक्वल टू d की वैल्यू आई है माइनस 9/10, साथ में आ जाएगा कोस एक्स और इसके लिए माइनस 3/10 साइन एक्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है yp आ गया। ये जो yp निकला हमारे पास इक्वेशन 3 के लिए निकला, और ये जो हमारे पास yp निकला ये किसके लिए, इक्वेशन 2 के लिए। अब हम इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे। जनरल सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, yc और इन दोनों के yp को ऐड कर देना, हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द जनरल सोल्यूशन इज द जनरल सोल्यूशन, ठीक है, y इक्वल टू, सबसे पहले हम yc लिखेंगे। yc हमारे पास निकला है c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। अब ये वाला yp भी लिख देंगे और ये वाला भी। इसका yp निकला हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14, और इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस 9/10 कोस एक्स माइनस 3/10 साइन एक्स। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, उसका जनरल सोल्यूशन जो है वो आ जाएगा।